गुड इवनिंग ऑल माय लवली फ्रेंड्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टेंस। तो टेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स होती है, उसको समझ लो। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टेंस। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है, उसको समझते हैं। आप लोग को पता होगा एक वर्ब होता है। दूसरी बात पता होगा कि वर्ब का टाइप होता है। तो क्या क्या टाइप होता है मेरे भाई? वर्ब का एक मेन वर्ब होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। ये आप जानते हैं या तो जान रहे होंगे। अब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में पहचानते हैं कैसे? ये देखो, मैंने लिखा आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पे एक ही वर्ब है और वो है एम। तो एम क्या हो जाएगा? यहाँ मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो इसमें हमारा मेन वर्ब जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और ये मेन वर्ब को एम क्या कर रहा है? सेंटेंस बनाने में हेल्प कर रहा है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना रहता तो आई डूइंग माई वर्क इनकम्प्लीट सेंस हो जाता है, ठीक। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हमने समझा कि ये एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक। लेकिन कोई और वर्ब आ जाए, कोई और वर्ब अगर आ जाए तो ये जो हमारा बन जाता है हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। ये हमने अभी तक सीखा। लेकिन बात सीखने वाली है वो ये है कि कहीं भी अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो है बी, डू और हैव। ये जो कंसेप्ट अभी बताने जा रहा हूं मैं, बी डू हैव का, ये पूरा टेंस काम देगा आपको। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहीं भी मैं देखता हूं तो बी और डू और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। क्या मेरे भाई? वी डू और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। चलो ये बात आप लोग समझ दो। अब देखो बी क्या है? V1 है, ठीक। बी V1 है, इसका मतलब बी का फॉर्म होता है इज, एम और आर। ये V1 में बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर। बी का अगर V2 आपसे पूछे कि V2 क्या होता है, तो V2 होता है वाज, वेयर। इस बात को समझिएगा, बहुत लास्ट टेंस तक ये काम देगा। V3 होता है, वो होता है बीन। जबकि हमारा V4 होता है, वो होता है बीइंग, ठीक। उस तरह से हम हैव की अगर बात करें, किस चीज की? हैव की अगर बात करें, हैव अपने आप में क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है। सिंगुलर क्या होता है? हैज होता है। ये है प्लूरल फॉर्म। ये हमारा है V1। तो अगर ये वर्ब 1 है तो इसका कहीं ना कहीं V2 होता होगा, तो V2 होगा हैड, V3 होगा हैड, V4 होगा हैविंग, ठीक। बात को समझ गया। अब उसी तरह से हम डू की अगर बात करें, तो डू क्या है? V1, इसका V2, V3, V4 क्या हो सकता है? अगर इसमें डिड कर दिए डू को तो ये हो गया V2, डन कर दिए तो ये हो गया V3, डूइंग कर दिए तो हो गया V4। V5 में एक्चुअल में होता क्या है? वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो इसमें डू में ईएस मैंने लगा दिया तो ये बन गया V5। ये बेसिक कंसेप्ट है पूरे टेंस को समझने के लिए। अब आते हैं हम लोग टेंस पे। तो जरा ध्यान से देखिएगा। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि टेंस का 3 काइंड्स होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके भी 4 काइंड्स होते हैं। पहले एक छोटा सा डिफिनेशन लिखता हूँ, उसी से आपको कंप्लीट हो जाएगा कि आखिर है क्या ये।
लिखा मैंने टेंस इज द combination of different form of verb. Happening. टेंस क्या है? वर्ब की अलग अलग हैपनिंग को बताता है। जैसे हमें पता है कि टेंस की काइंड है 3, एक प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। ये आप जानते हैं, लेकिन मैंने लिखा यहां टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हैपनिंग। ध्यान से देखना, टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हैपनिंग। इसका मतलब है, एक स्टेप लेता हूं मैं। फर्स्ट स्टेप, स्टेप का मतलब है अगर वर्ब है तो वर्ब की फॉर्म्स होती है। और वर्ब क्या है? हमारा एक्शन है, किसी भी चीज़ का एक्शन, वह खेल रहा है, वर्ब एक्शन, प्लेइंग। ठीक है, अब जब ये वर्ब की फॉर्म्स है, मैंने यहां पे लिख दिया V1, यानी कि जब भी जहां पे सेंटेंस में हम V1 देखेंगे वो शो करेगा प्रेजेंट की फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म शो करेगा। क्या चीज की? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जहां पे देखे हम V2 है, उससे ये पता चलेगा कि ये पास्ट की फॉर्म बात कर रहा है। ठीक, और जहां पे हम लोग V3 देखेंगे वो बात कर जाएगा परफेक्ट का। और जहां पे मैं V4 देखूंगा वहां पे पता चल जाएगा क्या चीज? कंटिन्यूअस का। और जहां पे मैं V3 प्लस V4 दोनों देख लूं वहां पे पता चल जाएगा मुझे परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब बात को जरा ध्यान से देखना कि मैं कहना चाह रहा हूं क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि V1 जहां लगे वहां समझ जाना प्रेजेंट, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि V3 लग गया तो परफेक्ट हुआ। परफेक्ट का मतलब चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां हम V3 देखेंगे। जहां V2 लगा वो पास्ट है। ठीक है, V2 लगा वो पास्ट है और V3 लगा तो परफेक्ट है। इस परफेक्ट में प्रेजेंट पास्ट तीनों आ गए। V4 जहां लगे वो कंटिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। बात को समझ पा रहे हो आप लोग? जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहां पे लिखा, ठीक, ध्यान से जरा देखना क्वेश्चंस को। दे हैव बीन doing they have been doing their work for 2 years। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहां पे इस बात को देखना ध्यान से। ये जहां डूइंग दिख रहा है तो आपको इसे लग रहा है कि सर ये V4 है। ये जहां बीन दिख रहा है तो मैंने बी का फॉर्म बताया था, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, 2 में बताया था, V2 में बताया था वाज वेयर V3, और बी का बीन बताया था ये वर्ब 3 फॉर्म। तो ये हो गया वर्ब 3। हैव मैंने बताया था कि वर्ब का फर्स्ट रूप होता है। तो मैंने ये बताया कि जहां V1 रहे वहां समझना प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है, मैं लिखा प्रेजेंट। जहां V3 रहे वो समझना परफेक्ट है, बिल्कुल, तो ये मैंने लिख लिया प्रेजेंट परफेक्ट। जहां V4 रहे वो समझना कंटिन्यूअस है, V4 कंटिन्यूअस, लिख दिया मैंने कंटिन्यूअस। अब बताओ ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक बात आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम लोग टेंस बाय टेंस पढ़ते जाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, धीरे धीरे। सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पे मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात को बहुत गहराई से समझना, एरर पकड़ना इतना आसान नहीं होता है जबकि आप चीज़ों को अच्छे से नहीं सीखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। और आप अगर ग्रामर सीख रहे हैं तो वहाँ पे हिंदी मान के कुछ मत, डायरेक्ट इंग्लिश सीखना, हिंदी की गुंजाइश भी मत करना कि इसका हिंदी क्या होगा। पहले हम लोग बेसिक फॉर्म पे चलते हैं।
बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमारा ये है कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं या टेंस की कभी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें तो होता है एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। कौन सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। एक निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, बाद में उसकी बात करेंगे। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारा वर्ब होता है। यही तो होता है, ऑब्जेक्ट आए या ना आए। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक चलो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इट इज डजंट मैटर। आई गो, मैं जाता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते किसको है? जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन देता है। नॉर्मल इंफॉर्मेशन, वह स्कूल जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह बाजार जाता है, हम लोग घूमते हैं, ये इंफॉर्मेशन बताना ही अफर्मेटिव का काम होता है। यहां तक बात समझ गया। एक अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि V1 जो होता है वो होता है प्लूरल फॉर्म। क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है। लेकिन V5 जो होता है वो होता है सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, यहां तक बात समझ गए। अगर ये प्लूरल फॉर्म होता है तो आपको पता है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमेशा प्लूरल फॉर्म ही वर्ब लेता है। तो अगर जहां वर्ब प्लूरल हो तो सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। जैसे मैं बताऊंगा, डोंट वरी। जैसे सब्जेक्ट प्लूरल में कैसे हो गया? वी है ना प्लूरल, बिल्कुल। V5 जहां रहे वो सिंगुलर फॉर्म होता है, उसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म के लिए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करेंगे, वो सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही, आई, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख लिया ही। अब समझते हैं V1 V5 सिंगुलर प्लूरल कैसे है। जैसे मैंने लिखा यहाँ गो, दिस इज द V1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गोज, दिस इज द V5। ठीक, एक सेंटेंस में लिखता हूं दे गो टू स्कूल। अब एक बात बताओ आप, इसमें दे क्या है? दे का मतलब होता है वे लोग। वे लोग जहां बात हुई, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों का जब भी बोध हो तो उसे कहते हैं प्लूरल फॉर्म। ठीक, तो अगर ये प्लूरल फॉर्म है, मैंने बताया वर्ब का कोई भी रूप प्लूरल होता है, तो ये भी क्या हुआ? प्लूरल। तो इससे मैंने एक बात सीखा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो ये सेंटेंस बात बात में हो गई सही। एक और सेंटेंस लिख दिया मैंने, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। यहाँ ही क्या है? सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट भी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो एक चीज़ सीखे बात बात में कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। बात को बहुत गहराई से समझिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात? बहुत लोग को लग रहा हो ये तो ईजी बता रहा है, लेके जाऊंगा ना जब लेवल पे तब समझ में आएगी आप लोगों को, टेंशन ना लो। हाँ, अफर्मेटिव की बात तो मैंने क्लियर कर लिया। अब जब भी निगेटिव की तरफ इस्तेमाल करते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है जिसका नाम है डू। हेल्पिंग वर्ब होता है निगेटिव सेंटेंस में, एक हेल्पिंग वर्ब होता है जिसे हम कहते हैं डू। तो चलो डू। अब डू क्या है? ये प्लूरल है। क्योंकि ये प्लूरल क्यों है भाई? क्योंकि ये V1 है। तो ये डू अगर प्लूरल है तो ऑब्वियस है कि सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं डू में लगा दिए हम ES, यानी कि ये डज हो गया, इसको कहते हैं हम V5। और अगर ये V5 हो गया तो ये जो है सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या होगा? कौन सा लेगा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा सिंगुलर। यहाँ तक बात को समझ रहे थे। अब बात बात में मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही डज नॉट गो देयर।
वह वहाँ नहीं जाता है। तो ये ही क्या था, तो ही हमारा सिंगुलर था, इसलिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिया। बात सही है, बात सही। तो बात में ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, सही हुआ। ठीक, और भी निगेटिव सेंटेंस आप जानते हो क्या हो सकता है, लेकिन एक चौंकाने वाली एक सेंटेंस मैंने लिख लिया, दे डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बोलोगे सर कि जब आप निगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो आपने बोला था ये सिर्फ डू और डज हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में और निगेटिव सेंटेंस के साथ लगता है, इंट्रोगेटिव के साथ लगता है, लेकिन ये तो है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसके साथ डू कैसे लगा। तो मेरे भाई यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वेक V1 होता है, ठीक, लेकिन ये जो है ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग कर रहा है। आपने एक सेंटेंस का नाम लिख सुना होगा इम्फैटिक सेंटेंस, जो जोरदार होता है, इम्फासाइज कर रहा है सेंटेंस को। दे डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह उठता ही तो है। अगर इसकी निगेटिव बनाते अगर तो हम सेंटेंस लिखे ही डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह में नहीं उठता है। तो दोनों में बात ये अंतर हुई। अब एक कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे टेंस को समझने के लिए, उसको ना, उसका कंसेप्ट का नाम है यूज ऑफ द। तो द का यूज मैंने हम मॉडल्स में ही पढ़ाया था। द जो है कहाँ यूज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यूज का इस्तेमाल एक रिपीटेड एक्शन में होता है, रिपीटेड एक्शन में होता है। मैं वहाँ तक ले जा रहा हूँ आप लोग को जहाँ तक क्वेश्चन नहीं छूटे। और एक यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना। यूज का जगह दो जगह होता है, चाहे किसी एक्शन को रिपीट करना या तो इस्तेमाल करना। लेकिन एक बात और याद रखना होगा आपको कि प्रेजेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन शो की जा सकती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को शो किया जा सकता है, ठीक, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो होगा ऑटोमेटिक हिडन शो करता है, की जा सकती है। लेकिन प्रेजेंट ऑटोमेटिक या हिडन वे से हैबिट रिपीटेशन एक्शन नेचर बताता है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस बोलो, वो ऑटोमेटिक जो है क्या शो करता है, हिडन शो करता है, हिडन नेचर का। जैसे मैं लिखा आई गो टू अ स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा एक दिन का काम तो नहीं है रे मेरे भाई, मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि मेरा ये आई सी योर वीडियोज सर, आई सी योर वीडियोज, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम एक ही दिन देखें तो उसको एक ही दिन देखें तो ये चीज़ बोल सकते हैं कि मैं आपका स्कूल वीडियो देखता हूँ, मैंने आपका वीडियो देखा, ऐसे बोलेंगे। मैं स्कूल गया, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट डिफिनिट का सेंटेंस हमेशा क्या शो करता है, रिपीटेड नेचर। ये याद रखना, रिपीटेड नेचर शो करता है। इसका हैबिट क्या होता है, रिपीट होना, बार बार रिपीट, ऐसा लगता है। जैसे आई गो टू, हाँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में उठता हूँ, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप सुबह में उठ गए एक दिन, तो आप किसी को ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो कि मैं सुबह में उठता हूँ, आप डेली उठोगे तभी ना। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस जो है हमें रिपीटेड एक्शन शो करता है, ठीक। मैंने एक सेंटेंस लिखा एक मिनट,
आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब एग्ज़ाम में जाओगे, अगर ये सेंटेंस दिया रहे तो 90% लोग इसे सही कर देंगे। आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय पिया करता हूँ। ये सेंटेंस तो गलत है। लेकिन मेरे भाई ये सेंटेंस वाकई में गलत है, सही नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर यूज टू को यहाँ हटा दो तो मैंने सेंटेंस देखा लिखा हुआ है आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय पीता हूँ। इसका मतलब कि अभी मैंने बताया था कि यूज टू दो जगह इस्तेमाल किया जाता है, एक रिपीटेड एक्शन के लिए, एक इस्तेमाल करने के लिए। तो ये पहले से ही सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये रिपीट शो कर रहा है, तो यूज टू को लगाना क्या ज़रूरी है। ये काची हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया, यूज टू यहाँ पे नहीं होगा। यूज टू का यहाँ पे रहने से ये सुपरफ्लुअस शो कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सेंटेंस अब सही है अगर यूज टू को काट लिया जाए तो। बात समझ पाए? अब बोलोगे, अगर मैंने लिख दिया आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर, कहीं भी जाने के लिए मैं कार इस्तेमाल करता हूं, तो आप लोग क्या करोगे, अरे यहाँ यूज आया काटो इसको। ऐसे नहीं, यहाँ पे यूज का मतलब था, क्या शो कर रहा था, रिपीटेड एक्शन शो कर रहा था, रिपीटेड एक्शन शो कर रहा था। जबकि यहाँ पे यूज इस्तेमाल करना यूज समझा रहा है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस्तेमाल करना। जैसे आप देखो, आई यूज माई कार, मैं अपने कार का यूज करता हूँ, टू गो एनीवेयर, कहीं भी जाने के लिए। समझ रहे हो बात को? यही याद रखना, ये हुआ हमारा कंसेप्ट। पता है मेरे भाई, टेंस तो लगभग सब लोग जानते हैं। मैं इस लेक्चर में मैं ये बता रहा हूँ कि लोग गलती कहाँ करते हैं। अब कंसेप्ट 3 पढ़ेंगे हम लोग। कंसेप्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सबको आप लोग जानते हो कि हाँ, सब्जेक्ट प्लस ईजमार प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर तो रट रखे हो, लेकिन गलती पकड़ नहीं पाते हो। गलती ये करते हो कि हमें उसमें वर्ब इस्तेमाल करते हैं V1, लेकिन लगाते क्या है, ING। ठीक है, लगाते हैं ING। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसको देखकर बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस होगा ये क्या बताएगा, कंटिन्यूअस किसी भी चीज़ का प्रोसेस को बताएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कंटिन्यूअस सेंटेंस किसको कहेंगे, कंटिन्यूअस सेंटेंस हम कहेंगे, पहले तो ये जान लो, कंटिन्यूअस प्रोसेस टेम्परोरी है, टेम्परोरी है, वो कभी ना कभी खत्म होगा, उसका हमेशा एंड होता है, हमेशा एंड होता है। ठीक, जो एक्शन प्रेजेंट में खत्म हुआ वो एक्शन फ्यूचर में, जो एक्शन प्रेजेंट में शुरू हुआ वो एक्शन फ्यूचर में खत्म होता है, वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसी टेंस को हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब बोलोगे सर कैसे, तो बाबू रे, क्या बोलो बोलो, बाबू रे। एक होता है वर्ब, तो वर्ब 2 चीज को बताता है, एक एक्शन को, एक स्टेट को। ठीक, एक्शन को बताने वाला यानी कि मतलब कोई यहाँ कोई स्टार्ट हुआ कोई काम तो यहाँ आकर ख़त्म होगा, उसे एक्शन कहते हैं, और उस एक्शन का नाम है कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहे हो, इसका मतलब है कि आने वाले फ्यूचर टाइम में बंद करोगे, या तो रात दिन 28 घंटा 40 घंटा 50 घंटा खेलते रहोगे कंटिन्यू, कितना दिन तक, ख़त्म तो होगी ना, तो वो एक्शन है। स्टेट कंटिन्यूअस नहीं रहता है। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, ये कैसा बात है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ये स्टेट है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई नो हिम,
मैं उसे जानता हूँ। सही है, बिल्कुल सही है। अब बात बात में मैंने सेंटेंस लिख दिया, आई एम नोइंग हिम, मैं उसे जान रहा हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे नोइंग है, आप सबको ये पता हो कि नोइंग नो के साथ आईएनजी नहीं लग रहा, लेकिन हिंदी वाले क्या करेंगे, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जान रहा हूँ, अरे नो होता है जानना, आईएनजी लगा दे, यानी कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो ही नहीं सकता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को? तो मेरे भाई आज तक रुको, मतलब हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लिखो नेक्स्ट वीडियो, तभी अभी मैं तुरंत 2 घंटे के बाद मैं फिर से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इसी चीज़ का। जल्दी से अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो अच्छा लगा या नहीं।